हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ट्रेसिंग व्हील के बारे में जानेंगे। वैसे तो ट्रेसिंग जो होती है, जब हम ट्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारा ट्रेसिंग पेपर, चॉक, मिल्टन चॉक होती है, वैक्स चॉक होती है, ट्रेसिंग पेपर होता है। तो कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे ट्रेसिंग करने में काम आते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ट्रेसिंग व्हील के बारे में बताऊंगी। ये कुछ कुछ रोटरी व्हील की तरह ही होता है। जैसे रोटरी व्हील होती है, या हम कह सकते हैं पिज़्ज़ा कटर होता है, इसी टाइप का ये हमारा ट्रेसिंग व्हील होता है। रोटरी कटर और पिज़्ज़ा कटर क्या होता है, जैसे कि आप नेम से ही समझ रहे होंगे, कटर यानी कि जो कटिंग करने का होता है। तो जो हमारे रोटरी कटर होते हैं और पिज़्ज़ा कटर होते हैं, ये किसी भी चीज़ को कटिंग करने के काम आते हैं। पिज़्ज़ा कटर पिज़्ज़ा को कट करने के काम आता है, और जो रोटरी कटर होता है वो फैब्रिक को कटिंग करने के काम आता है। लेकिन ट्रेसिंग व्हील सिर्फ और सिर्फ ट्रेस करता है। जैसे कि इसमें एक दांत होते हैं। जो हमारा रोटरी कटर होता है उसमें कोई दांत नहीं होते, उसमें ब्लेड्स होते हैं, जैसे हमारे सीज़र के होते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेसिंग व्हील होता है, इसमें दांत होते हैं, और दांत की मदद से इसमें निशान लगाए जाते हैं। तो इसको डिटेल में आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ये हमारे कई प्रकार की होती हैं ट्रेसिंग व्हील। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। A tracing wheel, also known as a pattern wheel, pounce wheel, and dart wheel, is an instrument with multiple teeth on a wheel attached to a handle. ट्रेसिंग व्हील क्या होती है? ट्रेसिंग व्हील को हम पैटर्न व्हील, पाउंस व्हील और डार्ट व्हील भी बोलते हैं। इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डार्ट पे निशान लगाने के लिए, जैसे पता है आप लोगों को कि डार्ट में कई बार क्या होता है कि हम नहीं ट्रेस कर पाते हैं, नहीं मार्क कर पाते, बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इसकी मदद से ईज़िली ट्रेसिंग कर सकते हैं, ईज़िली हम मार्क कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर चॉक से करेंगे या किसी और मटेरियल से अगर हम करते हैं तो हमें बड़ा मुश्किल होता है। पहले पैटर्न को उठाओ, फिर उसको ट्रेस करो, पॉइंट लगाओ, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इजीली ट्रेसिंग व्हील की मदद से उसको ट्रेस कर सकते हैं। सिर्फ एक बार रन आउट करना है, बाद में वो अपने आप ही ट्रेस हो जाएगा। पैटर्न व्हील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उपयोग पैटर्न पे किया जाता है। ज़्यादातर इसका जो प्रयोग है वो पैटर्न के लिए ही किया जाता है, पैटर्न को ट्रेस करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसको हम पैटर्न व्हील, पाउंस व्हील और डार्ट व्हील बोलते हैं। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हैंडल पे एक हैंडल होता है, हैंडल में उन तीत को अटैच किया जाता है। तीत हमारे किस टाइप के होते हैं? इस टाइप के ये जो है तीत इसके होते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी अभी। इस टाइप की कुछ होती है, उसमें तीत इस टाइप का सर्कल होता है, एंड ये हमारा हैंडल होता है जिसमें आपका प्लास्टिक, वुडन और कुछ भी तरीके का टूल यूज़ किया जाता है। इस टाइप का टूल आपने स्कल्पचर में भी देखा होगा। स्कल्पचर में भी इसका उपयोग किया जाता है, जब क्ले जो होता है उसको कटिंग करने के लिए। रोटरी कटर भी और आपका ट्रेसिंग व्हील भी उस जगह पर उपयोग किया जाता है। तो ये जो होता है, इसके जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते, थोड़े से ब्लंट होते हैं। क्योंकि अगर शार्प होंगे तो वो उन जगह पर होल करता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए इसके जो तीत होते हैं वो थोड़े ब्लंट होते हैं, थोड़े रफ से होते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ वो उन जगहों पर मार्क करता हुआ जाए, एक गड्ढा करता हुआ जाए, ना कि कोई होल करता हुआ चला जाए। तो ये एक हैंडल की मदद से इस पे प्रेशर डाल के ट्रेसिंग की जाती है। द टीथ कैन बी आइदर सरेटेड और स्मूथ। जो इसके तीत होते हैं वो सरेटेड और स्मूथ होते हैं, यानी कि एक सरेटेड होता है, एक स्मूथ होता है, यानी कि उसमें दांत से होते हैं। स्मूथ जो होता है वो प्लेन होता है, रोटरी कटर की तरह। It is used to transfer markings from swing pattern onto fabric with or without the use of tracing paper, and can be used to make slotted perforation.
इसका जो उपयोग है वो बिना ट्रेसिंग पेपर के, जैसे हम कभी भी कुछ भी चीज़ ट्रेस करते हैं तो हमें ट्रेसिंग पेपर लेने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हम ट्रेसिंग पेपर की मदद से हम ट्रेस करते हैं हर एक चीज़, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी चीज़ हो, ट्रेसिंग पेपर की मदद से ट्रेस करते हैं। और जो टूल, उसमें मतलब 2 टूल्स हमें यूज़ करने ही करने होते हैं ट्रेसिंग करने के लिए। इसमें हमें ऐसा कुछ आवश्यकता की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेसिंग व्हील की आवश्यकता पड़ेगी जो ताकि हम अपने पैटर्न को ट्रेस कर सके। किसी भी चीज़ पर, गारमेंट है या दूसरे पैटर्न पे अगर हमें ट्रेस करना है तो हम इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, फैब्रिक पे प्रेशर ज़्यादा डलता है दैन टू पेपर, यानी कि पेपर पे हम उतना प्रेशर नहीं डालते हैं जितना प्रेशर हम फैब्रिक के ऊपर डालते हैं, क्योंकि फैब्रिक होता है थोड़ा सा हार्ड पेपर के मुताबिक। अगर पेपर पे हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो उसमें होल हो जाएगा, इसलिए हम पेपर पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं। तो ये किसी भी चीज़ पर हम इसकी मदद से ट्रेस कर सकते हैं। विदाउट एनी ट्रेसिंग पेपर हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। सच मार्किंग माइट इंक्लूड प्लीट्स, डार्ट्स, बटन होल्स, नॉचेस और प्लेसमेंट लाइंस फॉर एप्लीक और पॉकेट। जैसे हमारी डार्ट्स होती हैं, प्लीट्स होती हैं, यहाँ तक कि जो बटन होल होते हैं, बटन होल में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी हमें सीम गॉज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम इसकी मदद से भी ट्रेस कर सकते हैं। जैसे सीम गॉज लिया और उसमें हम ट्रेसिंग व्हील का उपयोग करें दैन टू चौक और मार्कर, राइट। हमारा नॉचेस हैं, नॉचेस हमें लगाने हैं तो हम इसकी मदद से लगा सकते हैं चौक की बजाय। तो हम हर तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। चौक से क्या होता है कि डस्ट ज़्यादा फैलती है। चौक जो है पाउडर होता है, वैक्स भी होती है, लेकिन वैक्स में क्या होता है वो थोड़ी हार्ड सी और चिपचिपी सी होती है वैक्स, तो वो गर्म पानी के बिना उतरती ही नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ का उपयोग हमें अपने गारमेंट पे, अपने फैब्रिक पे देखभाल के ही उपयोग करना चाहिए। स्केच पेन होता है वो भी जल्दी से रिमूव नहीं होता, पेंसिल है, पेंसिल भी जल्दी से रिमूव नहीं होती जब तक आप उस पर ब्रश ना लगाओ, साबुन ना लगाओ। तो इस टाइप की चीज़ हमें उपयोग करनी चाहिए ताकि वो इजीली रिमूव भी हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। तो जो ट्रेसिंग व्हील होती है वो लगभग 1 घंटे तक हमारा जो एरिया है उस जगह पर निशान बनाए रखती है, मार्किंग करे रखती है। अगर आपको लगता है कि हमारा ज़्यादा देर तक हो गया, ये जा ही नहीं रहा निशान, तो आप आयरन की मदद से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप आयरन कीजिए, जैसे क्रीसेस रिमूव करते हैं, जैसे सलवटें जो आती है, रिंकल्स जो आते हैं हमारे कपड़े पे, उसको रिमूव करते हैं, इसी प्रकार इसको भी रिमूव करके आप हटा सकते हैं। तो कोई डरने की बात तो है ही नहीं। अगर हमें कोई भी गारमेंट बहुत जल्दी तैयार करना है विदाउट एनी वॉशिंग, तो हम ट्रेसिंग व्हील का उपयोग करके उसको जल्दी से तैयार कर सकते हैं। बाकी जो अगर हम ट्रेसिंग टूल का अगर उपयोग करते हैं, मार्किंग टूल का अगर हम उपयोग करते हैं, तो हमें हर चीज़ की वॉशिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे चौक है तो चौक में डस्ट हो जाती है, तो हम अगर उसको पहनेंगे डायरेक्ट तो हमारी एलर्जी हो जाएगी या कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमें पहले वॉश करके ही पहनना चाहिए। वैक्स होती है वो भी जल्दी से नहीं हटती, कम से कम पानी में बहुत देर तक डालना होता है तब जाके उसकी वैक्स निकलती है। तो इसी वजह से जो हमारा ट्रेसिंग व्हील है वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। उसकी मदद से हम ट्रेस करना बड़ा ही आसान लगता है कि जल्दी से ट्रेस किया, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ज़्यादा ये भी नहीं लगता कि चौक टूट जाएगी, चौक ख़त्म हो जाएगी, तो फटाफट से वो एकदम जल्दी से वर्क हो जाता है। The double tracing wheel has 2 parallel wheels that can be positioned a variable distance apart। जो ये हमारी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कई प्रकार की होती हैं। जैसे मेनली मैं यहाँ पे आपको 3 टाइप की आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो मेनली होती हैं वो 3 टाइप्स की ही होती हैं, बाकी इनकी वेरिएशंस होती हैं, राइट। तो ये जो हमारी डबल ट्रेसिंग व्हील होती है, एक हमारी होती है फ्लैट व्हील, एक होती है सरेटेड व्हील, और थर्ड आती है हमारी डबल साइडेड व्हील। सरेटेड व्हील में हमारे दांत होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, इस टाइप की उसमें दांत होते हैं। सरेटेड जो होती है उसमें इस टाइप के दांत नहीं होते, वो सिंगल हमारा रोटरी कटर की तरह होता है, लेकिन वो शार्प नहीं होता, ध्यान रखिएगा, वो शार्प नहीं होता है। और सबसे अच्छी चीज़, जो हमारे रोटरी कटर होते हैं उनके जो ब्लेड्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारे व्हील होती हैं, जो ट्रेसिंग व्हील्स होती हैं, इनके कटर बहुत छोटे से होते हैं।
और हैंडल बड़ा होता है, क्योंकि इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो हैंडल बड़े होते हैं और व्हील जो होती है इसकी वो छोटी होती है। तो ये थी हमारी स्मूथ, या हम फ्लैट एजेस भी कह सकते हैं, फ्लैट एजेस वाली जो हमारी व्हील होती है, ट्रेसिंग व्हील। एक होती है हमारी डबल व्हील, डबल ट्रेसिंग व्हील, जिसमें हमारे डबल ट्रेसिंग व्हील लगे होती हैं हमारे एक ही टूल में, राइट। ये हमारा हैंडल हो गया, ये एक ही टूल में हमारी डबल ट्रेसिंग व्हील लगी होती हैं। तो इसमें डिपेंड करता है, इसमें दांत भी होते हैं, दांत वाली भी आती है, फ्लैट वाली भी आती है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी है। तो ये हमारी कुछ 3 टाइप की हैं जो मैं आपको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ पिक्चर एक्सप्लेन करूंगी अभी, राइट। तो डबल ट्रेसिंग व्हील हैज़ 2 पैरेलल व्हील्स दैट कैन बी पोजिशन्ड अ वेरिएबल डिस्टेंस अपार्ट। तो ये काफ़ी दो पैरेलल होती हैं, यानी कि पैरेलल यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, राइट, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और इनका जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लाइक 2 इंच का, फॉर एग्जाम्पल 2 इंच का डिस्टेंस होता है। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी सारे डिस्टेंस में आती हैं ट्रेसिंग व्हील, जो इनका बीच का जो डिस्टेंस होता होगा वो भी 2 इंच से ज़्यादा तो किसी में भी नहीं आता होगा, इससे कम के ही आते होंगे, राइट। This tool can be used to transfer parallel pattern lines onto fabric, such as both the cutting lines and the sewing line, where the distance between them is the seam allowances। जैसे हमें हमारे पैटर्न में सीम अलाउंसेस लगानी है और कटिंग वो लगाना है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है, राइट। तो ये थी हमारी शॉर्ट समरी अबाउट ट्रेसिंग व्हील, कि ट्रेसिंग व्हील क्या होती है, और इसकी शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये 2 टाइप की होती हैं, सरेटेड, 3 टाइप्स की, सरेटेड, फ्लैट और हमारी डबल ट्रेसिंग व्हील। ये हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, मेनली जो होती हैं इसकी जो सरेटेड और आपकी स्मूथ होती है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, सिर्फ और सिर्फ दोनों में जो डिस्टेंस होता है वो तीत का होता है। जो हमारी सरेटेड होती है उसमें तीत होते हैं, और जो हमारी स्मूथ होती है वो रोटरी कटर की तरह होती है। इनको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।